तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं जो रात के एक आम से सफर को एक भयानक दुष्स्वप्न में बदल देती है। स्कल टेल्स की द हॉन्टेड बस। हम इसके उन छोटे छोटे संवेदी डिटेल्स और साइकोलॉजिकल सस्पेंस को डिकोड करेंगे जो इस कहानी को आपके दिमाग में हमेशा के लिए छाप देते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहा जाता है कि इस बस में आधी रात के बाद कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है बल्कि पूरी कहानी की नींव है। ये एक लाइन हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आगे जो होने वाला है वो सच है या सिर्फ एक थके हुए इंसान के दिमाग का खेल। कहानी यहीं से हमारी वास्तविकता की समझ से खेलना शुरू कर देती है। पर देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज साफ कर देना बहुत जरूरी है। ओरिजिनल कहानी की शुरुआत में ही एक डिस्क्लेमर है, और यह बहुत सही भी है, कि इस पूरी कथा का मकसद किसी भी तरह के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। ये महज एंटरटेनमेंट के लिए रची गई एक शानदार कहानी है, और हम भी इसे उसी नजरिए से इसकी कहानी कहने की कला के रूप में ही देखेंगे। भाग 1, बारिश और आखिरी बस। आइए देखते हैं कि कहानी का सेटअप कैसे तैयार होता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है तुषार से। वो रोजमर्रा की भागदौड़ से बुरी तरह थका हुआ है, काफी लेट हो चुका है। तेज बारिश से बचने और बस किसी तरह घर पहुंचने की हड़बड़ी में वो भागता हुआ इस बिल्कुल खाली आखिरी बस में चढ़ जाता है। बस के रफ्तार पकड़ने से ठीक पहले उसका बस में घुसना, ये उसकी दिन भर की थकान और उस तूफानी रात के भारीपन को एकदम परफेक्ट तरीके से इस्टेब्लिश करता है। अब यहाँ जो सबसे कमाल की चीज है वो है इसका सेंसरी नैरेटिव। मतलब कहानी आपको महसूस कराती है कि आप वहीं हैं। वो तेज ठंडी हवा, बादलों की भयानक गरज और तुषार की वो हाफती हुई सांसें, ये सब आपको सीधे तुषार की सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देते हैं। आपको ऐसा फील होता है जैसे आप खुद उसी खिड़की वाली सीट पर बैठे हैं और उस ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस कर रहे हैं। भाग 2, भीड़ और खौफनाक सन्नाटा। यहां से शुरू होता है असली साइकोलॉजिकल खेल। तुषार का दिमाग कैसे भ्रमित होता है, ये सीक्वेंस इसका मास्टरपीस है। ध्यान दीजिए, बस में चढ़ते वक्त एकदम सन्नाटा है। 2 मिनट बाद उसकी आंख खुलती है तो बस लोगों से खचाखच भरी हुई है। वो इसे अपनी थकान मानकर फिर सो जाता है, और जब 5 मिनट बाद दोबारा उठता है तो बस फिर से बिल्कुल खाली है। ये जो पल पल बदलती हुई रियलिटी है ना, ये किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। और यहीं पर दिमाग में वो सबसे बड़ा सवाल खटकता है, अचानक सब कहाँ गायब हो गए? मतलब बस कहीं रुकी नहीं, कोई दरवाजा नहीं खुला, तो फिर यात्रियों की इतनी बड़ी भीड़ हवा में कैसे विलीन हो गई? ये एक ऐसा पॉइंट है जहां डर धीरे धीरे आपके अंदर घर करने लगता है। भाग 3, एक बूढ़े यात्री की चेतावनी और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली मुलाकात। उस खाली बस के सन्नाटे को अचानक चीरती है एक तीखी महक, बीड़ी की महक और हवा में तैरता हुआ धुएं का गुब्बार। और तभी तुषार के ठीक बगल वाली सीट पर कहीं से अचानक एक बूढ़ा आदमी प्रकट हो जाता है। उसके चेहरे की गहरी झुर्रियां और रात के अंधेरे को भेदती हुई उसकी अजीब सी आंखें माहौल को इतना डरावना बना देती हैं कि बस पूछिए मत। और फिर वो बूढ़ा आदमी बहुत ही ठंडे स्वर में कहता है, 30 साल बेटा, 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूं। सच कहूं तो ये लाइन सुनते ही सिहरन दौड़ जाती है। इसके बाद वो जो बताता है वो इस बस के काले इतिहास का पर्दाफाश कर देता है। वो बूढ़ा बताता है कि ठीक 1 साल पहले वो इसी खाली बस में बैठा था और तभी उसने देखा कि बिना जान वाली आंखों वाला कोई अजीब सा आदमी उसे घूर रहा है। उस साये ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, तो यहां नहीं होना चाहिए, और फिर बिना बस रुके वो साया हवा में गायब हो गया। यहां तक कि लोकल लोग भी मानते हैं कि आधी रात के बाद इस बस में कुछ ऐसा घूमता है जो इंसानी नहीं है। अब तुषार का रिएक्शन क्या होता है? वो उसे पूरी तरह से बकवास मानकर इग्नोर कर देता है। वो सोचता है कि ये बस उसकी नींद की कमी और बारिश का नशा है। और साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये बहुत नेचुरल है। हमारा दिमाग डर से बचने के लिए ऐसे ही लॉजिक ढूंढता है। लेकिन कहानी में तुषार का ये खुद को समझाना आगे आने वाले उस अलौकिक झटके को और भी ज्यादा जोरदार बना देता है। भाग 4, खून से लथपथ अजनबी। यहां से हॉरर अपने चरम पर पहुंचता है। तुषार अचानक झटके से जागता है और क्या देखता है? वो बूढ़ा आदमी, उसकी वो भारी आवाज, वो बीड़ी का धुआं, सब कुछ गायब। एक बार फिर चलती हुई बस में एकदम मौत जैसा सन्नाटा है। जरा सोचिए, एक बंद चलती हुई बस से कोई इंसान अचानक कैसे गायब हो सकता है? ये वो पल है जहां तुषार को सच में शुद्ध आतंक का एहसास होता है। और फिर हमें मिलता है इस कहानी का सबसे बड़ा शॉक,
सामने की सीट पर एक आदमी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अखबार पढ़ रहा है। रात के 1 बज रहे हैं, सब कुछ शांत लग रहा है। लेकिन जैसे ही वो अखबार नीचे होता है तो उसके पीछे कोई चेहरा नहीं है, बल्कि एक कुचली हुई खून से लथपथ खोपड़ी है जिसकी आंखें एकदम खाली और बेजान हैं। ये अचानक होने वाला बदलाव सच में दिल दहला देने वाला है। तुषार डर के मारे चीखता है, अपनी आंखें भींच लेता है। तभी एक ठंडी सी हथेली उसके कांपते हुए कंधे को पकड़ती है। वो हिम्मत करके आंखें खोलता है तो देखता है कि उस आदमी का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल है। वो इंसान मुस्कुराता है, उसे पानी ऑफर करता है और फिर बहुत ही रहस्यमयी तरीके से उसे बस छोड़कर तुरंत भाग जाने को कहता है। ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर है, पहले डराना, फिर सेफ फील कराना और फिर एक खौफनाक चेतावनी देना। भाग 5, जली हुई बस का सच और इस कहानी का क्लाइमैक्स। अब यहां से चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। वो अजनबी अचानक अपनी सीट से गायब हो जाता है। फिर बस के दरवाजे से उसकी आवाज गूंजती है, मैं यहां हूं, और वो चलती हुई तेज बस से बाहर छलांग लगा देता है। ये पूरी अफरातफरी तुषार के लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। वो बस अपनी जान बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे अगले ही स्टॉप पर बारिश में कूदकर भाग निकलता है। ठंडी बारिश में भीगता हुआ, बस स्टॉप पर बुरी तरह हांफता हुआ तुषार बस के बाहर खड़ा है। शायद उसे लग रहा है कि वो बच गया। वो पलटकर उस बस को तूफानी रात के अंधेरे में धीरे धीरे दूर जाते हुए देखता है, और ठीक इसी पल कहानी का सबसे बड़ा और खौफनाक सच उसके सामने आता है। वो बस वो कोई नॉर्मल बस थी ही नहीं। उसका असली रूप अब तुषार को दिखाई देता है। वो एक भीषण एक्सीडेंट में आधी जली हुई बस है, और उसके अंदर वो उन मरे हुए लोगों की आत्माओं से खचाखच भरी हुई है जो शायद उस हादसे का शिकार हुए थे। खिड़की से वही खून से लथपथ अखबार वाला आदमी और वही बूढ़ा आदमी दोनों उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, और वो भूतिया बस उस अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तो जाते जाते ये कहानी हमें एक बहुत ही अजीब से सवाल के साथ छोड़ जाती है। उन भूतों की वो आखिरी मुस्कान, उसका क्या मतलब था? क्या तुषार का उस श्रापित बस से जिंदा बच निकलना महज उसकी अच्छी किस्मत थी, या फिर उन भटकती आत्माओं ने उसे जानबूझकर जिंदा छोड़ दिया था ताकि वो वापस जाकर दुनिया को उनकी एक कहानी सुना सके? सोचिएगा जरूर। खैर, आज की इस रोमांचक चर्चा में बस इतना ही।